इस समय राक्षसों का अत्याचार उत्तर भारत में भी कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ हो गया था, जिसके कारण मुनि विश्वामित्र यज्ञ नहीं कर पा रहे थे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि दशरथ के पुत्र राम के रूप में हरि अवतरित हुए हैं, वे अयोध्या आए और जब राम बालक ही थे, उन्होंने राक्षसों के दमन के लिए दशरथ से राम की याचना की। राम तथा लक्ष्मण की सहायता से उन्होंने अपना यज्ञ पूरा किया। इन उपद्रवकारी राक्षसों में से एक सुबाहु था, जो मारा गया, और दूसरा मारीच था, जो राम के बाणों से आहत होकर 100 योजन की दूरी पर समुद्र के पार चला गया। जिस समय राम लक्ष्मण विश्वामित्र के आश्रम में रह रहे थे, मिथिला में धनुर्यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसके लिए मुनि को निमंत्रण प्राप्त हुआ। अतः मुनि राम लक्ष्मण को लेकर मिथिला गए। मिथिला के राजा जनक ने देश विदेश के समस्त राजाओं को अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर हेतु आमंत्रित किया था। रावण और बाणासुर जैसे बलशाली राक्षस नरेश भी इस आमंत्रण पर वहां गए थे, किंतु अपने को इस कार्य के लिए असमर्थ मानकर लौट चुके थे। दूसरे राजाओं ने सम्मिलित होकर भी इसे तोड़ने का प्रयत्न किया, किंतु वे अकृत कार्य रहे। राम ने इसे सहज ही तोड़ दिया और सीता का वरण किया। विवाह के अवसर पर अयोध्या निमंत्रण भेजा गया। दशरथ अपने शेष पुत्रों के साथ बारात लेकर मिथिला आए और विवाह के अनंतर अपने चारों पुत्रों को लेकर अयोध्या लौटे। कैकेयी और कोप भवन। दशरथ की अवस्था धीरे धीरे ढलने लगी थी, इसलिए उन्होंने राम को अपना युवराज पद देना चाहा। संयोग से इस समय कैकेयी पुत्र भरत सुमित्रा पुत्र शत्रुघ्न के साथ ननिहाल गए हुए थे। कैकेयी की एक दासी मंथरा को जब यह समाचार ज्ञात हुआ, उसने कैकेयी को सुनाया। पहले तो कैकेयी ने यह कहकर उसका अनुमोदन किया कि पिता के अनेक पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, यह उसके राजकुल की परंपरा है। किंतु मंथरा के यह सुझाने पर कि भरत की अनुपस्थिति में जो यह आयोजन किया जा रहा है, उसमें कोई दुर्भिसंधि है, कैकेयी ने उस आयोजन को विफल बनाने का निश्चय किया और कोप भवन में चली गई। तदंतर उसने दशरथ से उनके मनाने पर 2 वर देने के लिए वचन, एक से राम के लिए 14 वर्षों का वनवास और दूसरे से भरत के लिए युवराज पद मांग लिए। इनमें से प्रथम वचन के अनुसार राम ने वन के लिए प्रस्थान किया, तो उनके साथ सीता और लक्ष्मण ने भी वन के लिए प्रस्थान किया। कुछ ही दिनों बाद जब दशरथ ने राम के विरह में शरीर त्याग दिया, भरत ननिहाल से बुलाए गए और उन्हें अयोध्या का सिंहासन दिया गया। किंतु भरत ने उसे स्वीकार नहीं किया और वे राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट जा पहुँचे, जहां उस समय राम निवास कर रहे थे, किंतु राम ने लौटना स्वीकार न किया। भरत के अनुरोध पर उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं उन्हें दे दी, जिन्हें अयोध्या लाकर भरत ने सिंहासन पर रखा और वे राज्य का कार्य देखने लगे। चित्रकूट से चलकर राम दक्षिण के जंगलों की ओर बढ़े। जब वे पंचवटी में निवास कर रहे थे, रावण की एक भगिनी शूर्पणखा एक मनोहर रूप धारण कर वहां आई और राम के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव किया। राम ने जब इसे अस्वीकार किया तो उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। यह देखकर राम के संकेतों से लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। इस प्रकार कुरूप की हुई शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई और उन्हें राम से युद्ध करने को प्रेरित किया। खरदूषण ने अपनी सेना लेकर राम पर आक्रमण कर दिया, किंतु वे अपनी समस्त सेना के साथ युद्ध में मारे गए। तदंतर शूर्पणखा रावण के पास गई और उसने उसे सारी घटना सुनाई। रावण ने मारीच की सहायता से, जिसे विश्वामित्र के आश्रम में राम ने युद्ध में आहत किया था, सीता का हरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप राम को रावण से युद्ध करना पड़ा। राम और रावण युद्ध। इस परिस्थिति में राम ने किष्किंधा के वानरों की सहायता ली और रावण पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के साथ रावण का भाई विभीषण भी आकर राम के साथ हो गया। राम ने अंगद नाम के वानर को रावण के पास दूत के रूप में अंतिम बार सावधान करने के लिए भेजा कि वह सीता को लौटा दे, किंतु रावण ने अपने अभिमान के बल से इसे स्वीकार नहीं किया और राम तथा रावण के दलों में युद्ध छिड़ गया। उस महायुद्ध में रावण तथा उसके बंधु बांधव मारे गए।
तदंतर लंका का राज्य उसके भाई विभीषण को देकर सीता को साथ लेकर राम और लक्ष्मण अयोध्या वापस आए। राम का राज्याभिषेक किया गया और दीर्घकाल तक उन्होंने प्रजारंजन करते हुए शासन किया। इस मूल कथा के पूर्व रामचरितमानस में रावण के कुछ पूर्वभू की तथा राम के कुछ पूर्ववर्ती अवतारों की कथाएं हैं, जो संक्षेप में दी गई है। कथा के अंत में गरुड़ और काकभूषुंडी का एक विस्तृत संवाद है, जिसमें अनेक प्रकार के आध्यात्मिक विषयों का विवेचन हुआ है। कथा के प्रारंभ होने के पूर्व शिव चरित्र, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद तथा काकभूषुंडी गरुड़ संवाद के रूप में कथा की भूमिकाएं हैं और उनके भी पूर्व कवि की भूमिका और प्रस्तावना है।